सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्राहे विनाशाहे श्रीकृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु सत्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुना है मैंने पवन कुमार जहाँ राम की होते हैं गाथ, रहते हो तुम उसी जगह प्रभु तोड़ के सबो मर्यादा। तो राम कथा जा कोई कहे ताहा ताहा पवन कुमार, सर पर अंजल धर सुनहि जिनके नैन बहे जलधार। तो जिनकी सेवा भाव से और ऋणी रहे श्री राम, ऐसे राम के भक्त को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, जो यदि तारोगे नहीं बाबा हमें तो हंसी करेंगे लोग। बोलिए पटरी वाले महाराज की। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, भगवान के पावन दरबार में बैठे हुए भगवान की पावनमयी कथाओं को अमृत पान करने वाले प्रिय भक्तगण, सीता अनसुईया के समान इस भूमि को पवित्र करने वाली हमारी माताएं एवं बहनाएं, अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य हमारे संत भगवान, इस पावन दरबार में बैठे हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, भगवान की कथा का ये 6वां दिवस व्यतीत होने को जा रहा है। जहाँ तक हमारी आवाज पहुँच रही हो, सभी भाइयों से, माताओं, बहनों से, बुजुर्गों से निवेदन है, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के भगवान के दरबार में आए और भगवान की पावनमयी कथाओं को अमृतपान कर अपने जीवन को यथार्थ बनाएं। सुतदाराय और लक्ष्मी सुतदाराय और लक्ष्मी पापी हूँ के घर होए
संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतों का सत्संग, भगवान की चर्चा परीक्षित जी बड़े भाग्य से सुनने को मिलती है और हर भक्त भगवान के दरबार में बैठ भी नहीं पाता है। श्रीमद् भागवत श्रवणम जन्म जन्मांतरे लभेत। परम पिता परमात्मा की मर्जी नहीं है तो ऐसी कोई ना कोई ब्याद लग जाएगी, कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, लेकिन भगवान के दरबार में आ नहीं सकते। जिन भक्तों के पूर्व जन्मों के संस्कार उदय होते हैं वही भक्त भगवान के दरबार में आके बैठ पाता है और भगवान की कथाओं को श्रवण कर पाता है। इस शरीर रूपी पत्थर पर परीक्षित जी जो भगवान का नाम अंकित कर लेता है वो इस संसार सागर से पार हो जाता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने समुद्र में सेतु का निर्माण कराया तो भारी भारी पत्थरों पर भगवान का नाम अंकित कर दिया जाता था, पत्थर तैर जाते थे। देखिए, एक भगवान के नाम से पत्थर तैर सकता है। हम आप तो मानव हैं। पत्थर एक बार जाता है मंदिर में तो क्या बन जाता है? भगवान। पत्थर एक बार जाता है मंदिर में तो भगवान बन जाता है और इंसान बार बार मंदिर में जाता है फिर भी पत्थर का पत्थर ही रहता है। श्री राम ने देखा हनुमान जी पत्थर डाल रहे हैं तो वो तैर जा रहा है, हम भी उठा करके पत्थर छोड़ेंगे, तैरता है या डूब जाता है। राम जी ने जैसे ही पत्थर को छोड़ा, इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, जैसे ही पत्थर छोड़ा तो पत्थर डूब गया। अब राम जी ने इधर उधर देखा, बोले किसी ने देख तो नहीं लिया, इसका मतलब है मुझ में शक्ति नहीं है, मैंने पत्थर छोड़ा डूब गया। सेना पत्थर डालती है वो तैर जाता है। हनुमान जी ने कहा प्रभु हमने देख लिया, हम तो सबसे कहेंगे। राम जी बोले काय को कहोगे? बोले हम दुनिया वालों से चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि तुमने पत्थर डाला वो डूब गया। हनुमान जी से भगवान ने हाथ जोड़े, हे हनुमान तुम मेरे इस रहस्य को किसी को मत बताना। हनुमान जी बोले प्रभु तुम कैसी लीला कर रहे हो? तुम्हारे नाम का जो जीव सहारा लेकर के संसार सागर में चलता है, तुम्हारा नाम इस शरीर रूपी पत्थर पर जो अंकित कर लेता है। कल भी आप लोगों ने सुना वसुदेव जी ने भगवान कन्हैया को मस्तक पर धारण किया तो हथकड़ी बेड़ियों से मुक्त हो गए। माया को लेकर के पुनः आए, जैसी हथकड़ी बेड़ियां थी वैसी पुनः फिर लग गई। हनुमान जी बोले प्रभु तुम्हारे नाम का जो जीव सहारा ले लेता है वो भवसागर से पार हो जाता है और तुम जिसे हाथ से उठा के छोड़ देते हो उसे तो संसार सागर में डूबना ही डूबना है। चलते फिरते भगवान का नाम हमारे आपके होठों पर होना चाहिए। यही जरूरी नहीं है कि सारे दिन भगवान का नाम ही लेते रहो, कार्य भी करते जाओ। शाम सुबह चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम, क्योंकि संत कबीर दास जी कहते हैं परीक्षित चेतुरे कुमानी फिरिए जन्म ना मिले जमाया संग ना चले तेरे संग ना चले माया संग ना चले। परीक्षित जी 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव देही हमें आपको मिली है। 84 लाख योनियों में भटकते रहे, लाख 84 खत्म हुआ ना, बीत जन्म युग 4 गए, नाक में दम हो गया जन्म से, मरते मरते हार गए।
हैं परीक्षित जी 84 लाख योनियों में, कभी अंडों में बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से, और कभी बने हैं मगरमच्छ जो झकर कटी जल पीने से। इसीलिए चेतुरे गुमानी फिरिए हो, चेतुरे गुमानी फिरिए, जन्म ना मिले जमाया संग ना चले। देखिए महाराज, पता ही नहीं चलता है कब लड़कपन आया और लड़कपन कब चला गया, कब जवानी आई। जरा गौर करें परीक्षित जी, लड़कपन आता है, कुछ दिनों रहता है, एक ने बड़े सुख दिखाए, किसने? लड़कपन ने। एक ने बड़े सुख दिखाए, पैदा हुए घर वालों ने ढोल बजाए, खेले कूदे गुलहाल मचाए, पट्टी बस्ता लेके कॉलेज में धाए। क्या कहूँ, कुछ कहा ना जाए, उन दिनों की हमें बड़ी याद आई। पढ़ने को जाया करते थे, वो दिन कहाँ चले गए, कहाँ लौटने वाले हैं। लड़कपन आया, 10, 6, 16 गई खेल में, 20 गई है मद की जेल। 10 और 6 16 बरस तक परीक्षित जी हम आप खेल कूद में बिता देते हैं। 20 बरस के बाद अहंकार घेर लेता है और 40 गई तिरिया की मेल में, 40 गई तिरिया की मेल में, 55 हाथ मले जमाया संग ना चले। लड़कपन आया परीक्षित जी, धीरे से चला गया। जवानी आ गई, जवानी आई, बोले लड़कपन अब नहीं तो माना हमारा नंबर है। अब जवानी प्रवेश हो गई और जवानी जब आई तो जवानी ने सुख से सोने ही नहीं दिया। थोड़े दिनों के बाद में जवानी आई, जवानी ने ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, पति और पत्नी की जोड़ी बनाई, बाल बच्चा भय जो कचुकरी कमाई, सो पत्नी और बच्चन के ही काम आई। सारी जिंदगी परीक्षित जी बताओ, कमाते कमाते थक गए, भट्टा पे चट्टा, चट्टा पे भट्टा, फिर 5000 धर गए, फिर पहुंच गए दिल्ली, फिर धर गए, फिर हलो पहुंच गई, बच्चन की फीस जमा हो गई, फिर डाल दे, फिर महीना हो नहीं पाओ तो फिर हलो, लीपा पोती खत्म हो गई। बड़ी मुसीबत की बात सारी जिंदगी। देखिए मानव का जीवन, जवानी कच दिनन तक रही, लड़कपन वाऊ चलो गो, जवानी कच दिनन तक रही और जवानी जब गई तब सोतई में छोड़े चली गई। कचु केहू नहीं गई, कहीं हो के ना, जवानी चली गई। अब बुढ़ापे ने आके दबा लिया। ओए दद्दा, हो जाओ होशियार, हम तुम्हें नहीं जाने वाले, तुम्हें इतना कोई प्यार नहीं करेगा जितना बुढ़ापा प्यार करता है। न घरवारी, न परिवारी, न अधिकारी, न व्यवहारी, न सारी, ये तो कोई ना चाहत। जितो बुढ़ापो चाहत, बुढ़ापो बोलो लड़कपन वाऊ चलो गो, जवानी आई बहू चली गई, अब हम आ गए, हम नहीं जाएंगे, जो ने लेके ना जाएंगे सब। स्याई गई सफेदी आवे, तन की खाल सिकुड़ सब जागे।
गई, सर के बाल काले थे ना, सफेद हो गए। भगवान 3 नोटिस भेजता है, 3, लेकिन इंसान वो नोटिस मानता ही नहीं है। पहला नोटिस आया बालों पर, भगवान ने कहा समझदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, हम नोटिस भेज रहे हैं, बुढ़ापे का सम्मन जारी है। लेकिन हमने आपने नोटिस खारिज कर दिया। अछलदा गए, डाई ले आए, कल्लई बालन पे बोले तुम सफेद करे हो, हम काले करे। डाई कल्लई ना, नोटिस खारिज कर दिया। दूसरा नोटिस भगवान ने भेजा, दांत उखाड़ दिए, भजके गए सो देविया पर नहीं लगवाए आए, बोले तुम उखाड़े हो, हम नहीं लगवाए, है ना। देखिए तीसरा नोटिस फिर भेज दिया भगवान ने, अरे होशियार हो जाओ, हम तुम्हें अंधा बना रहे हैं। और जैसे ही अंधे हुए तो चित्रकूट चले गए, फिर आंखी बनवाया, बोले तुम भेजो सम्मन, हम तुम्हारा खारिज कर देंगे, हम फिर बनवाए। देखिए स्याई गई सफेदिया में, तन की खाल से खुद सब जा। परिचय जी यही शरीर बंदर जैसो मुंह हुई जावे, ये हरी बंदर जैसो मुख हुई जावे, डगमग नार हिले जमाया, संग ना चले तेरे संग ना चले, जमाया संग ना चले तेरे संग ना चले। परिचय जी भैया भजने रामा उमरिया में माया खेती वाले जवानी बुढ़ापा मौत आ गई। परिचय जी पता ही नहीं चला कब लड़कपन गया, कब जवानी आई, कब बुढ़ापा आया, कब मौत खड़ी हो गई। हम आप कहते हैं कि हमारे हाथ में घड़ी है, अरे हाथ में घड़ी नहीं है, घड़ी में हाथ है। एक एक घड़ी जो हम आप व्यतीत कर रहे हैं, मौत के मुंह में प्रवेश हो रहे हैं। आइए क्या बात, तुम बहुत पीते हो, गलत बात। हम क्या करेंगे तुम्हारा, तुम्हारे बराबर कोई है? बैठ जाइए। ले जाओ, क्वार्टर आ जाएगा शाम। पुआ ना ले जाओ, जो रुपया ले जाओ, पुआ धरी राम जी। और ये कप्तान सिंह 50 रुपया दे रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे पीना छोड़ दो, मर जाओगे जल्दी, जवानी भी नहीं देख पाओगे। हमें काय दे रहे जी। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए तालियां बजा करके मनमारी अंतःकरण को पवित्र करने के लिए सभी लोग भगवान का भजन बोलते हैं। उपरांत आगे भगवान की कथा किस प्रकार से भगवान कन्हैया एक नहीं अनन्य प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। इसे मन में रमा करना, हे प्रभु इस तन में बसा करना,
मन में रमा करना। हे कन्हैया, सभी लोग तालियां बजा करके बोले हैं। माताओं बहनाओं, शर्म लगती हो तो नीचे मुंह करके बोल लो, लेकिन बोलो सब लोग ताली बजाते हुए। पीछे वाले भैया लोग आप भी बोलेंगे। इस मन में रमा करना, इस तन में बसा करना। परीक्षित जी, बैकुंठ यही तो है, बैकुंठ यही तो है, तुम यही पे रहा करना। कहते हैं भक्त भगवान, हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे बन में। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे बन में। ये हरि, तुम क्या करोगे प्रभु? तुम श्याम घटा बनकर, तुम श्याम घटा बनकर उस बन में उठा करना। कन्हैया लाल की दयालु हो मुरलीधर, बहुत दयालु हो प्यारे। हम बन बन पपिया पीहू पीहू रटा करेंगे। हम बन बन पपिया पीहू पीहू रटा करेंगे। क्या करोगे मोहन? तुम स्वाति बूंद बनकर, तुम श्वेत बूंद बनकर प्यासे पे दया करना। जोर से बोलो माता, वैसे तो पड़ोसी भी नहीं आएगा, भगवान तो बहुत दूर है। इतनी तेज तो बोले ही ले जो घर में लड़ाई कर लेती है। बोले कन्हैया बरसा
50 पत्र मुद्राएं हमारे पास में भेज रहे हैं श्री नत्थू भैया। इसी ग्राम से भगवान के चरणों में भगवान हमेशा कृपा की दृष्टि बरसाए रखें। आइए, श्री हर हर गंगा के पावन तट पर बैठे हुए हैं। परिचित जी कथा कहाँ चल रही थी? भूल गए, कोई बात नहीं, कल याद रखना। परिचित जी हमारे सीधे हैं, हंसते। श्री सुखदेव जी महाराज अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महाराज को व्यास नंदन श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को भगवान के चरित्रों को बार बार समझा रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं कि परीक्षित भागवत कथा जो है सुखदेव और परीक्षित जी का संवाद है। सुखदेव जी महाराज बार बार समझा रहे हैं कि भगवान की लीलाओं में कभी शंका नहीं करना, और भगवान की लीलाओं में जो भक्त शंका करता है उसे बहुत बड़ा दंड मिलता है। एक बार परीक्षित जी नारद बाबा ने फिर शंका की। भगवान नारायण जो थे वो पूजा कर रहे थे, बहुत लंबी माला थी भगवान नारायण के पास में, उसी माला को घुमा रहे थे। नारद पहुंच गए। नारद ने भगवान को पूजा करते हुए देखा तो प्रसन्न कर दिया। हे दीन बंधु, आप पूजा कर रहे हो? नारायण बोले हाँ। नारद बोले बाजी वाह, तुम भगवान और पूजा करते हो? नारायण बोले हाँ। बोले किसकी पूजा करते हो? तो नारायण ने कहा कि मैं अपने भक्तों की पूजा करता हूं। जब भक्त नहीं होंगे, नारायण ने कहा नारद जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा? हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? नारायण ने कहा